तो जब मैं ऐसे निकला ना मंदिर से 1:30 बजे, मैंने क्या देखा, आध कटा आदमी था और उसको बेल्ट लगी हुई थी चमड़े वाली जो होती है, मेहंदी रंगी सी पैंट, जुराब, और उसने वो शूज पहने, वो चल रहा है ऐसे मेरे आगे। मैं घर से निकला, मंदिर से और घर के बीच में एक चौरास्ता पड़ता है, और वहां पे मैंने वो लेडी देखी। क्या कुंडली से पता लग सकता है इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या प्रेत वादा है? अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रह हस्ते, ये प्रेत वादा ही होती है। आपकी कुंडली में अगर क्रूर ग्रह बैठ गया है तो ये पक्का है कि आपको प्रेत वादा उसके घर में 100% मिलेगी। हमारे लड़के, हमारे पंजाब में ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर जाने का ज्यादा, आपको पता ही होगा, ट्रेंड यही है, अमेरिका भेज दें, कनाडा भेज दें। हमारा लड़का बाहर नहीं जा रहा है, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। तो हम जो जैसे प्रश्न लगन की कुंडली बनाते हैं, जो मैंने सीखी है, प्रश्न लगन कुंडली क्या होती है दीप जी, उसमें प्रश्न में पता चल जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम इनके घर में है क्या। वो भी देखने वाले को ही, अगर सही देखने जिसको आती है ना प्रश्न लगन, आपको देखते देखते ही बता देगा कि आपके घर में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, ऐसे तो मैं आपको और भी इनसे ये बात आप थोड़ा याद रखना कि हमने ये टॉपिक पे ये भी छोड़ा था, क्योंकि इससे रिलेट एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो मैं जब एक बार की बात है कि मैं ऐसे बैठा तो जैसे 15-20 तो लोग ऐसे बैठे होते हैं ना, जो समस्या लेकर आते हैं। जो समस्या लेके आते हैं। तो जो सबसे पहले आई ना, एक लेडी आई थी वो। तो जब मैं ना ऐसे भगवान शंकर के सामने बैठता हूँ दीप जी, ऐसे भगवान शंकर होते हैं, ऐसे मेरी गद्दी लगती है, ठीक है। तो वो जब उसने एंटर करा ना, मेरे अंदर क्रोध भर गया जी बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ कभी ऐसा, मुझे कितने साल काम करते हुए हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मतलब क्रोध आया हो, खास करके गद्दी के ऊपर बैठ करके। तो मेरे अंदर बहुत, और मेरे अंदर सहन शक्ति बहुत है, मैं कंट्रोल भी करना जानता हूँ कि हाँ, मुझे पता लग रहा है क्रोध आ गया है, अब इसको कंट्रोल करना है। मैंने ऐसे मुट्ठियां बीच के कंट्रोल किया उस क्रोध को कि आया क्यों, क्या चक्कर है। तो उसने आके बैठा और उसने एक कुंडली दिखाई मुझे। तो मैंने उस कुंडली को देख करके बोला, भाई ये बंदा तो इस समय संकट में है। बता दिया मैंने उसको कि ये संकट में है। बोली हाँ पंडित जी संकट में है, अब बताओ ये इस संकट से निकलेगा कैसे। तो मैंने उसको फिर पूछा कि भाई ये संकट में गया कैसे, मेरी जनता तो ये बता सकती है कि भाई ये संकट में है, तो बता क्या। तो उस टाइम में ना हमारे उधर एक कांड हुआ था जी, उसमें एक लड़के का ना मर्डर हो गया था। तो उस मर्डर केस में वो लड़का इन्वॉल्व था और वो जेल में था। तो जब उसने बताया, तो जो क्रोध मेरा दबा हुआ था ना, वो निकल गया वो बाहर। तो मैंने उसको, भाग इधर से, मुंह से ये बात आई, क्या मैंने देखा, गलत का साथ क्यों देना दीप जी। वो ठीक है, डॉक्टर के पास तो सभी आएंगे अपना इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन यार कुछ इतना वो चीज करनी, वो मतलब उसमें नहीं हम अपना इन्वॉल्व हो सकते। तो ये सब कुछ प्रश्न लगन की कुंडली से पता चलता है। तो जैसे उसकी प्रश्न लगन की कुंडली देखी कि हाँ कोई चीज आके दबा लेती है या ऐसे, उस टाइम मेरे पास सोल्यूशन नहीं था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पॉडकास्ट चल रहा है लाइव, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे उसका सोल्यूशन नहीं पता था। तब मैं उस मार्ग पे निकला हूँ, सॉल्यूशन मिल गया। हाँ। तो फिर मैं जब ऐसे, फिर मैं उस मार्ग पे निकला। तो जब मैं उस मार्ग पे निकला ना, तो मुझे ये लगा कि यार मुझे तो तंत्र सीखना पड़ेगा इसके लिए। अगर मैं तंत्र में घुस गया, भूत में, प्रेत में, और ये कर्ण पिशाचनी और ये वो, तो ये तो मेरे असली मार्ग से मुझे भटका देगा। जब हमने शुरू में बात करी थी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो मेरा अल्टीमेट गोल है, जिसके लिए मैं धरती के ऊपर मैं जन्म लिया है, तो उससे तो मैं भटक ही जाऊंगा अगर मैं तंत्र में घुस गया तो। देखो मेरी सोच छोटी भी हो सकती है, क्योंकि मैं अब इतनी ज़्यादा उम्र का तो हूँ नहीं इतना, लेकिन फिर भी जितना मैं आज तक समझ पाया हूँ इन चीज़ों को लेकर के। तो मैंने मतलब कि जिनसे फिर कोई मैंने बात करी कि मैंने ऐसी चीज़ सीखनी है, तो उन्होंने मुझे सिखाई। तो उसने मुझे सब बताया था, कैसे बता, भूत देखना है, भूत को काबू में करना है, प्रेत को काबू में करना है, क्या करना है, सब उसने मुझे बताया। मैंने कहा मैंने करना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज़ सीखनी है। बोले बताओ क्या सीखना है। मैंने कहा इनको कंट्रोल कैसे करें, मेरे पास जो लोग आते हैं उन लोगों को मैं सोल्यूशन कैसे दूं, मुझे सिर्फ ये सिखाओ। मुझे इसके अंदर नहीं घुसना है कि कैसे भूत को काबू में कर लें और प्रेत को काबू में कर ले, ऐसे कर ले, मैंने उस चीज़ में जाना ही नहीं है भैया, मुझे सिर्फ आप ये सिखा दो। तो फिर उन्होंने मुझे वो सिखाई। तो फिर उन्होंने एक चीज़ बनानी सिखाई मुझे, जिसको भी वो बांधी है वो चीज़, या जिसको भी वो किया है आज तक कोई काम, मैंने देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं खुद भी देखो इसको गले में पहन रहा हूँ। अब थोड़ा सा बैक में चलते हैं जी आप भक्ति मार्ग पे चलते हो जी, भूतों को मानते हो? होते हैं बिल्कुल 100% होते हैं। भगवान शंकर के गण है यार भूत। हम तो भगवान शंकर, कोई सब कुछ भगवान शंकर, या उमा महेश्वराय नमः, साम सदा शिवाय नमः, वही कुछ है, जो कुछ है भगवान शंकर ही हैं। और भगवान शंकर तो आपको पता, उनके तो मेन गण भूत ही हैं। आप भगवान शंकर के शिव पुराण पढ़ के देख लो, कैसे बारात जाती है, किसी के पैर ही नहीं है, किसी का मुख ही नहीं है, वो बारात आई है भगवान शंकर की। तो ये तो है ही है इसमें। और मैंने देखे भी हैं यार, मुझे 2 बार दिखा है। कैसे? वो जैसे मैं पीछे से एक साधना करता था, वो रात को होती है, जैसे
मतलब 12 बजे साधना होते हैं भगवान की। तो मैं वैसे इन चीज़ों का बार यार जिक्र करता नहीं हूँ, लेकिन चलो बात चल रही है टॉपिक। बताइए। तो जब मैं ऐसे निकला ना मंदिर से 1:30 बजे अपने से घर के लिए गया, हमारा मंदिर घर से हार्डली 100 मीटर ही होगा। तो मैंने सिर्फ देखा तो वो 1 सेकंड के लिए ही था, सिर्फ सेकंड, ज़्यादा नहीं होगा, सेकंड ही होगा। मैंने क्या देखा, आध कटा आदमी था वो, उसका ऊपर वाला धड़ नहीं था, आध कटा था, और उसको बेल्ट लगी हुई थी चमड़े वाली जो होती है, और जैसे मेहंदी रंगी सी पैंट और जुराब, और उसने वो शूज़ पहने हुए, और वो चल रहा है ऐसे मेरे आगे आगे, और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही। अच्छा। हाँ, और भगवान, क्योंकि मैं जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हमने जो पूजन में एक चीज़ होती है कि भस्म के बिना भगवान शंकर की पूजा कंप्लीट होती नहीं है, ठीक है? ठीक है। तो उस समय भस्म लगी हुई थी भस्म भगवान की, चाहिए हाँ, होती है। भगवान की पूजा की भस्म लगी थी, तो फिर तो क्या डर था ही नहीं, डर होता ही नहीं। एक वो देखा, और एक देखा हमारे उधर एक मतलब ऐसे कुछ हो गई थी, तो मैंने वो लेडी देखी, मतलब वो, मतलब जब मैं ऐसे घर से पूजा के लिए उस टाइम पे निकला था, ये तो आया आते वक्त की बात। ठीक है। तो उसके काफ़ी दिनों के बाद एक दिन मैं घर से निकला, तो चौरस्ता पड़ता है हमारे रास्ते में, एक मंदिर से और घर के बीच में एक चौरस्ता पड़ता है, और वहाँ पे मैंने वो लेडी देखी, और वो मरी भी थी ऐसे ही, मुझे पता है इस चीज़ का, ज़्यादा जिक्र मैं करूँगा नहीं उस चीज़ के बारे में, लेकिन मुझे वो दिखी, साक्षात दिखी 1 सेकंड के लिए। तो इसका मतलब अगर मैंने वो देखी है, वो चीज़ें हैं, मेरी इंट्यूशन हुई है, तो वो है। अच्छा, एक मैं आपको और बताता हूँ, हाँ जी, एक बताइए। मेरे साथ और ऐसा हाँ। एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं एक दिन ऐसे ही पूजन करके घर मंदिर से निकला, हाँ जी। तो ऐसे घर आगे, घर वाले उस टाइम पे सोते होते सारे, 1:30-2 बजे की बातें रात को। तो मैंने ऐसे कुंडा लगाया अपने उसका, घर का। तो हमारे मंदिर में जो सेवादार रहता है ना लड़का, ठीक है? उसने मुझे आवाज़ दी, "पंडित जी!" ऐसे। तो मैंने समझ लिया, मैं कहा हो नहीं सकता है, चलो कुंडा लगा के मैं अपने आके आराम से सो गया। तो सुबह जब मैं अपने गद्दी के लगाने के टाइम पे मैं मंदिर में पहुंचा, तो मुझे वो लड़का बोला, "पंडित जी यार, आपने रात मुझे आवाज़ दी थी।" मैंने कहा, "यार मैंने तो नहीं, तूने मुझे ज़रूर आवाज़ दी थी, मैं घर पे था।" देखो उस चीज़ ने मुझे भी आवाज़ दिया घर में। अच्छा। आप समझ रहे हो ना बात? हाँ, वो दोनों को मतलब। और मैंने तो उसको ये बात बोली भी नहीं कि ऐसे-ऐसे तूने मेरे को आवाज़ दी थी। मैं जब सुबह मंदिर में गया हूँ, तो उसने बोला, "पंडित जी, जब मैं मंदिर का कुंडा लगा रहा था ना, तो आपने मुझे आवाज़ दी थी, उसका नाम जय है।" "जय?" ऐसे बोला था आपने? मैंने कहा, "भाई मैंने तो, तू बता तूने मुझे आवाज़ दी थी कि नहीं दी थी?" बोले, "देखो वो चीज़ कैसे काम कर रही थी? कैसे काम कर रही है।" अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, आप जैसे ज्योतिष भी करते हैं, जी, क्या कुंडली से पता लग सकता है इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या प्रेत वाला है? 100% पता चलता है, 100% पता चलता है। कैसे पता चलता है? ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। कैसे, बताइए? अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्राहस्ते। क्या बोला मैंने? अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रहस्थे, ये प्रेत बाधा ही होती है। आपकी कुंडली में चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, चौथे घर में, अष्टम घर में और 12वें घर में अगर क्रूर ग्रह बैठ गया है, तो ये पक्का है कि आपको प्रेत बाधा उसके घर में मिलेगी, या भूत प्रेत का तंत्र मंत्र, या किसी का क्रिया कुछ ना कुछ आपको 100% मिलेगी ये बात। और खास करके अगर पश्चिम नगरी कुंडली में आ जाए तो। बताइए, होता है क्या सिर्फ कुंडली से इसका समाधान हो सकता है? तंत्र नहीं, का, हाँ, नहीं, प्रेत बाधा का। देखो विद्या पे बात डिपेंड करती है। हाँ। आपको सोल्यूशन देने वाला बंदा कौन है, उसको क्या आता है, उसकी क्या विद्या है। अब मेरे पास आते हैं लोग, क्या? पंडित जी उस हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम थी, उसके पास भी गए, उसके पास भी गए, उसके पास भी गए, सोल्यूशन हमें कुछ मिला नहीं है। ठीक है। ठीक है? तो जब हमें पता है कि ये चीज़ को ऐसे सेट करना है, हाँ। इस चीज़ को ये डालना है। अब ऐसे ही हमारे, मैं आपको एक केस बताता हूँ। देखो हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, पता हमें सब कुछ है। ठीक है? पता है कि किसका काम कैसे रुकता है और कैसे वो चलता है, पता सब कुछ है, लेकिन बुरा कभी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहले बोला है कि हम उस मार्ग वाले है ही नहीं। हमारा मार्ग अलग ही है। ठीक है? तो क्या होता है दीप जी, वो परिवार मेरे पास आया, उस परिवार के ऊपर ये प्रॉब्लम थी क्रिया की, कि उसके ऊपर किसी ने कुछ ऐसे परिवार के ऊपर कुछ ना कुछ किया हुआ था। उनके काम कैसे अड़े हुए थे, पैसा फंसा हुआ था, घर में रोग था, बीमारी थी, लड़का जवान था, और उसका मतलब कह लो कुछ, क्योंकि हमारे पंजाब में तो ज़्यादा यही है कि लड़के को इंग्लैंड अमेरिका भेज दो, और ज़्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली की तरह नहीं है कि बिजनेस करना है या ऐसे, बाहर ही। ज़्यादातर मतलब माँ बाप यही सोचते हैं यार ये +2 करे, आईलेट्स करे और कनाडा भेज दो, अमेरिका भेज दो, ये चलता है। अभी पूरे पंजाब की थॉट यही है। पंजाब की सारी थॉट ये है। ठीक है? अब समझ तो हम भी नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे देश में क्या कमी है, हमें तो कुछ कमी लगती नहीं है कि किसी भी एक भी कारण करके हम अपने देश को छोड़ दें। और प्रॉब्लम्स तो सब कहीं होती हैं, है ना? ये थोड़ी है, लेकिन हमारा देश तो हमारा ही है, हम घूमना, अब मैं कितने के देशों में घूमा हूँ, बहुत देशों में गया हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात और थोड़ी इससे बता दूँ,
मैं पीछे एक जॉर्जिया नाम के देश में गया था, वो हाफ यूरोप है और हाफ वो रशिया है। अच्छा। उसकी संस्कृति ऐसी है, मतलब उसमें एक तबिलिसी शहर है, वो रशिया को रिलेट करता है, मतलब वहाँ पे आपको जो संस्कृति आर्किटेक्चर जो मिलेगा वो रशियन कल्चर का मिलेगा। उसका एक बातुमी शहर है, वो सारा यूरोपियन कल्चर का है, मतलब बहुत सुंदर देश है, आपको भी जाना चाहिए। तो बातुमी से मैं तबिलिसी आ रहा था, लग्जरी बस थी वो, उसमें बैठा था मैं। तो मेरे सामने वाली सीट पे लड़का बैठा 12 साल की उम्र का है। तो मैंने उसके साथ थोड़ी बातें करी, उसको बुलाया अपने पास, वो मेरे पास सीट पे आके बैठ गया। तो मैंने उसको मोबाइल में ना भगवान शंकर की फोटो दिखाई, एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी बात। मैंने उसको भगवान शंकर की फोटो दिखाई और उस लड़के ने पता क्या बोला दीप जी मुझे, बोला व्हाई ही हैज स्नेक ओवर हिज हेड। हाँ। मैंने तभी भगवान शंकर कहा, हे प्रभु कितनी बड़ी कृपा करी आपने, मुझे भारत देश में पैदा किया। अगर ऐसे देशों में पैदा हो जाते तो हमें पता ही नहीं चलता भगवान शंकर है कौन है। भगवान शंकर के ऊपर और मुझे मतलब इतना जैसे वो कहते हैं ना भाव से भर गया यार मैं उस बंदे की बच्चे की बात को सुन के।